श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। श्री गुरु जाम्बो जी के पास समराथल पर एक चारण जाति की स्त्री आई और अपने गले का सोने का हार श्री गुरुदेव जी के चरणों में चढ़ाया। वह हार गुरु जी ने नहीं लिया और कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे कौन पहनेगा, ना तो मेरे बेटा है और ना ही बहू। तब चारणी ने कहा, हे देव, आप मुझे एक ऊंट दिला दीजिए, जिस पर सवार होकर आपके नाम का यश प्रचार करूंगी। श्री जम्बूदेव जी ने कहा, तू मेरे नाम यश को कहाँ तक प्रकट करेगी। चारणी ने कहा, मैं 8 राजाओं के महल में आती जाती हूँ, वहां पर मैं आपके यश को गा सकूंगी, इससे ज्यादा नहीं। तब श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने उस चारणी के प्रति शब्द संख्या 21 का उच्चारण किया। ओम जी ही के सारू सारू, पार पारू, थाग थागू, ओम अज्ञा समागू, ते सरवर कितनीरू। भावार्थ, श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जो अज्ञानी जन संसार के गाजे बाजे कीर्तन करना करवाना को ही सार रूप समझते हैं तथा जो मान यश बड़ाई को ही मानव का अंतिम लक्ष्य समझते हैं, संसार में थोड़े से मनुष्यों के सामने अपना यश बखान करके उनसे वाहवाही लूट लेना ही लक्ष्य समझते हैं, वह हमारे लिए अंतिम लक्ष्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके यहाँ आनंद उमंग की लहरें समुद्र की तरह उमड़ रही हैं, उन्हें इन छोटे छोटे तालाबों के जल से क्या प्रयोजन है। सांसारिक लोगों के पास तो कीर्ति रूपी छोटा सा तालाब है, जो कभी भी सूख सकता है, लेकिन हमारा सनातन उमंग का आनंद सदा स्थिर रहने वाला है। बाजा लो भले बाजा लो, बाजा दोए गाहीरू, एकड़ बाजे नीर बरसे, दूजे मही बिरोलत खीरू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे चारिणी, इस सृष्टि में 2 ही बाजे प्रसिद्ध हैं। पहला बाजा जब बजता है तो मेघ उमड़ कर आते हैं और अमृत में वर्षा करते हैं, इसे गर्जना कहते हैं। जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब दूसरा बाजा बजा था। ये 2 ही बाजे थे। यदि तेरे को बाजा ही बजाना है तो उस अमृत में बाजे को ग्रहण कर, जिससे देवता पीकर अमर हो गए। तू भी उस अमृत में बाजे को पीकर अमर हो जा। जी ही के सारू सारू, पार पारू, थाग थागू, ओम अज्ञा समागू, गहर गंभीरू, गगन पयाले, बाजत नादू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे चारिणी, वही 2 ही बाजे सार रूप हैं, वही सर्वोपरि हैं तथा वही बाजे अंतिम लक्ष्य हैं। उस अमृत की प्राप्ति से शरीर में उमंग की लहरें यानी आनंद की प्राप्ति होती है। वही प्राप्ति गंभीरता को प्राप्त करवाती है। उन बाजों की ध्वनि गगन पाताल आदि सभी जगहों पर पहुंची थी। ठीक उसी प्रकार से एकाग्र मन से साधक भी उसी नाद ध्वनि की गर्जन श्रवण के पश्चात अमृत वर्षा में स्नान करता है। माणक पायो फेर लुकायो, नहीं लखायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे चारिणी, तुझे इस मानव रूपी शरीर अमूल्य मणिक मिला है। तेरे पूर्व जन्मों में शुभ कर्मों तथा ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हो गया है, लेकिन यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं, हे चारिणी, समय रहते हुए इसको तू समझ नहीं सकी, यही तूने बड़ी भूल की है। दुनिया राती बाद विवादू, बाद विवादे, दाणु खीणा, ज्यों पहु पे खीणा, भंवरी भंवरा, भावे जान में जान पीराणी, जोले कारिप जमरा। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, यह दुनिया तो व्यर्थ के विवाद में रची हुई है। इन्हें हीरे जैसे शरीर का पता ही नहीं है। तर्क वितर्क के बकवाद में पड़कर मनुष्य तो क्या, अनेकों दानव नष्ट हो गए। इसका इतिहास पुराण साक्षी देते हैं। कमल के फूल में भंवरी भंवरा रात्रि के समय कैद हो गए और कहने लगे,
रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सूर्य उदय हो जाएगा और कमल खिल जाएगा। हम उड़ जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन उसी तालाब में पानी पीने के लिए हाथियों का झुंड आया और क्रीड़ा करते हुए उस कमल को मसल डाला। भंवरा भंवरी की वही मृत्यु हो गई। यही दशा जीव की भी होती है। समय से पूर्व ही काल रूपी मृत्यु आ जाती है और उसे शरीर से विलग कर देती है। भेर बाजा तो एक योजनो अथवा तो दो योजनो, मेघ बाजा तो 5 योजनो अथवा तो 10 योजनो। सोई उत्तम ले रे प्राणी, जुगा जुगाणी सतकर जानी। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, बाह्य वाद्यों की ध्वनि तो सीमित है। जैसे भेरी की आवाज 1 योजन तक सुनाई देती है, यदि ज्यादा जोर से बजी तो 2 योजन तक सुनाई दे सकती है। दूसरा बाजा तो वर्षा के समय में गरजता है, जो 5 योजन या अधिक तो 10 योजन तक सुनाई देता है। इनसे भिन्न एक उत्तम बाजा वह बजता है जिसे हम नाद ध्वनि कहते हैं। वह सदा अमृत तत्व से साक्षात्कार कराने वाले हैं, जो युगों युगों से बजता आया है और बजता ही रहेगा। श्री जाम्भो जी कहते हैं, हे चारिणी, ऐसे उत्तम नाद ध्वनि रूप बाजे को श्रवण करो, जिससे शांति प्राप्त हो सके, अमृत प्राप्ति का द्वार खुल सके। गुरु का शब्द ज्यों बोलो झीणी बाणी, जीही का दूरा हुनते दूर सुणीजे। सो शब्द गुणाकारू, गुणा सारू भले अपारू। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, आपके सामने उपस्थित गुरु के शब्द, इनको सभी एक साथ मिलकर गंभीर मीठी ध्वनि से उच्चारण करो। जितना उच्च स्वर से उच्चारण होगा, उतने ही दूर तक वातावरण को शुद्ध करेगा। श्रोतागण श्रवण करके अपने को धन्य समझेगा। वही शब्द गुणाकारी है। शब्द बोलने का फल भी तभी प्राप्त होता है जिस फल का कोई अंत पार ही नहीं है। सभी को मिलकर एक स्वर से शब्द बोलना चाहिए जी। इस प्रकार शब्द संख्या 21 का भावार्थ पूर्ण हुआ जी। धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।